एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की अपडेट कुछ ऐसी है, मेरी रिपोर्ट आ चुकी है और मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो मैंने अभी अपॉइंटमेंट बुक की थी, 12 बजे की मुझे अपॉइंटमेंट मिली है। जाने से पहले थोड़ा सा लैब में काम कर लेते हैं, बिकॉज अभी सिर्फ 9 बज रहे हैं, अपॉइंटमेंट है 12 बजे की, तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। सो आज सबसे पहले मुझे cDNA सिंथेसिस का काम है, जिसकी थोड़ी थोड़ी तैयारियां हो चुकी हैं। सो कैलकुलेशन भी रेडी है, PCR ट्यूब्स पे मेकअप भी कर दिया है, कितना छोटा छोटा सा। अभी चलते हैं cDNA बनाते हैं। आज के लिए मैंने इतना काम सोच के आई थी ना, पर मेरी टांगों में इतना दर्द हो रहा है ना कि मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा। ये भी मैं ज़बरदस्ती काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से बहुत कम काम किया है और हमें हर महीने रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो मैं क्या दूंगी रिपोर्ट? टांगों में दर्द हो रही थी, ये रिपोर्ट दूंगी मैं? आज जाती हूँ डॉक्टर के पास, चेक करवाऊंगी रिपोर्ट्स, देखती हूँ क्या डॉक्टर रिकमेंड करता है। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम भी है और कुछ RNA के सैंपल्स है मेरे पास, तो उनकी कंसंट्रेशन चेक कर लेती हूँ मैं। मुझे नींद भी आ रही है। चलो अभी चलते हैं हॉस्पिटल, रिपोर्ट ले लिया मैंने। तो रही मेरी ट्रैम, उससे मैं अब उतर के हॉस्पिटल जा रही हूँ। और एम्बुलेंस, इतनी ज़्यादा धूप है ना, मैं तो अम्ब्रेला भी नहीं लेके आई और बस हॉस्पिटल थोड़ा ही दूर रहा है, जस्ट 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस। और मैं टाइम पे ही हूँ, अभी टाइम हुआ है 11:50 और मेरी 12 की अपॉइंटमेंट है, तो मैं टाइम से ही हूँ। अब जाके देखते हैं। पहुँच गई मैं अपनी डेस्टिनेशन पे। अभी रिसेप्शन पे जाऊँगी, उन्हें बोलूँगी मेरी अपॉइंटमेंट है। मैं कम इन? Hi, I have appointment at 12. You can wait room number 6. Dr. Askin. Okay, thank you. मुझे वेट करते करते पूरे 20 मिनट्स हो गए। आई डोंट नो व्हाट द डॉक्टर इज डूइंग। ये है डॉक्टर का कैबिन, वो बाहर आएंगे और बुलाएंगे। इतने टाइम से मैं डॉक्टर का वेट कर रही हूँ, आज पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर को। रिसेप्शन में पूछती हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर डॉक्टर। इस ओके ओके, आई वॉज लाइक मे बी ही इज नॉट इन हिज कैबिन। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। मेरा डॉक्टर अभी आया है, अब जाऊंगी मैं। You'll get a little bit elevated sites. Do you have any allergies maybe? As I discussed with you, like earlier, there was no allergy, but when I come here, like All right. it starts. Yeah, so probably because of this It's allergy. not very much, yeah, but Some problems with the conscious. yesterday I was thinking, I was doing expression profiling of plant, and I was thinking I am doing plant expression profiling. My doctor is doing my expression profiling. आगे मैं डॉक्टर से चेकअप करवा के, और वन ऑफ द विटामिन B12 उसकी डेफिशिएंसी हो गई है मुझ में। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि मीट खाते हो, मैंने बोला नहीं। पूछा फिश खाते हो, मैंने बोला नहीं। पूछता एग खाते हो, मैंने बोला नहीं। अब बेचारा डॉक्टर भी ऐसे क्या ही पूछता, उसके बाद ऐसे ही पूछता खाते क्या हो। तो ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि विटामिन B12 लाइक मीट, फिश, एग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, बट अब मैं नहीं खाती तो मैं क्या कर सकती थी। तो मुझे टैबलेट रिकमेंड की हैं।
और डॉक्टर ने मुझे कुछ और टेस्ट भी रिकमेंड किए हैं अभी। एक तो थायराइड का किया हुआ है और एक विटामिन डी का किया हुआ है। ऑफ कोर्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो पक्का ही आएगी मुझ में, क्योंकि सूर्य देव को तो हमने देखना ही कभी कभी होता है। और ये मत सोचना ये वाला सूर्य देव मतलब विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स है, नहीं, ये सिर्फ यूवी रेडिएशंस का ही रिचेस्ट सोर्स है, विटामिन डी का नहीं। लाइक सन तो यहाँ कभी कभार ही दर्शन होते हैं, और जब अभी गर्मियों के टाइम पे दर्शन हो रहे हैं इनके, तो ये बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। तो ऐसा है, अभी चलूँगी। उन्होंने बाकी तो विटामिन B12 के लिए तो ऑफकोर्स अब टैबलेट बोला, 3 महीने टैबलेट्स खाओ, एब्जॉर्प्शन देखेंगे, अगर एब्जॉर्प्शन ठीक रहा और 3 महीने बाद टेस्ट करेंगे आपको एब्जॉर्ब हो गया विटामिन B12, क्योंकि B12 के साथ होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है B12 के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन। अगर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया और ठीक है रिकवर हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो हम इंजेक्शंस पे जाएंगे। हे भगवान, इंजेक्शन देख के मुझे उसको हंसी आ गई। मैं तो सोच रही थी अगर एब्जॉर्ब नहीं भी होगा मैं खुद कर लूँगी उसे किसी ना किसी प्रकार से एब्जॉर्ब, बट ठीक है अब देखते हैं। अब कल फिर आना पड़ेगा टेस्ट के लिए। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगेन आज फिर से मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। एक और ब्लड टेस्ट है मेरा, देखते हैं क्या आता है अभी इस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में। और मुझे लग रहा है ऐसे डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी हुई है, डॉक्टर को ऐसे लग रहा है अच्छा खासा हीमोग्लोबिन है इसमें, तो रोज ब्लड टेस्ट, बट इम्पॉर्टेंट है ये ब्लड टेस्ट। तो चलते हैं, पहुंच ही गई वैसे तो मैं हॉस्पिटल। आज फिर से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, जैसे परसों हुआ था अगेन, बट व्हाट वी कैन डू, जाना तो पड़ेगा, करवाना भी पड़ेगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा था इंजेक्शन को देख के, क्योंकि अभी फिर से मेरा इन्होंने 4 ट्यूब्स ब्लड ले लेना था। सो मैं आ गई थी अभी ब्लड टेस्ट करवा के, और इंस्टीट्यूट पहुंची हूँ। 9:30 हो चुके हैं। वैसे तो मेरा एक मन कर रहा था कि मैं अपने सुपरवाइज़र को मेल करूं और छुट्टी के लिए बोल दूं, क्योंकि ये लोग 6:30 आ जाते हैं, मैं कहाँ 9:30 पहुंच रही हूँ। बट अभी जाके देखती, थोड़ा सा काम करूँगी, फिर सुपरवाइज़र को जा तो मेल कर दूँगी, जा वो आई होंगी तो पर्सनली जाके छुट्टी के लिए पूछ लूँगी। बताती हूँ लाइक जैसे मेरे टेस्ट हुए या मैं डॉक्टर के पास जा रही थी तो कितनी फ़ीस लगी। मैंने ले रखी है हेल्थ इंश्योरेंस, जो हर मंथ मैं पे करती हूँ 55 PLN। इट्स लाइक कि 1200 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। और उस वजह से जो मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली या डॉक्टर को चेक करवाया वो तो मेरा फ्री था, साथ में जो मेरा फर्स्ट ब्लड टेस्ट हुआ वो भी फ्री था। बट जो आज ब्लड टेस्ट हुआ वो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं कर रहा था, तो मुझे उसके लिए पे करना पड़ा। और आज का ब्लड टेस्ट था मेरा 190 PLN का, इतने का पड़ा था, 4500 इन इंडियन रुपीज़। इसलिए तो ऐसा था, लाइक कुछ आपके टेस्ट जो है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर लेती है, कुछ नहीं करती है। तो जैसे कि आज का मेरा टेस्ट वो हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं था, मुझे कल डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी, इसको पे करना पड़ेगा। मैंने बोला ओके। तो अभी देखते हैं, शाम को रिपोर्ट आ जाएगी, और अभी थोड़ा सा काम करूँगी और चली जाऊँगी थोड़ी देर बाद। राजमा चावल लाई हूँ, जाके खाऊँगी, काम करूँगी और फिर वापस आ जाऊँगी। आज मैं जल्दी आ गई थी इंस्टीट्यूट से, 2:40 पे आ गई थी मैं इंस्टीट्यूट से, और मेरा रिचार्ज ख़त्म था तो मैं आई थी रिचार्ज करवाने, बट मैं ऐसे गलती से ही ये क्लोथ्स वाले सेक्शन में आ चुकी हूँ। अभी जाऊँगी यहाँ से। और भाई आज इतनी धूप है ना यहाँ पे, इतनी धूप, जला दिया धूप ने मेरे को पूरा का पूरा। तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ से रिचार्ज करवाती हूँ मैं, वेट अ मिनट। यहाँ से मुझे रिचार्ज करवाना है। वेटिंग, रिचार्ज डन। अब चली मैं अपने रूम और थोड़ी सी रेस्ट करूँगी। वैसे काम है और मैं अपनी मेडिसिन भी नहीं ली अभी तक, तो शायद अभी लूँगी, शायद, वो पक्का नहीं। आज मैं रूम इसलिए जल्दी जा रही थी क्योंकि मुझे करनी है रूम शिफ्टिंग।
बीमार भी हूँ, रूम शिफ्ट भी करना है, अकेली भी हूँ। पता नहीं कैसे होगा। मुझे सीरियस इतनी टेंशन हो रही है ना कि इतना सारा सामान है। लाइक जब मैं आई थी ना तब तो मैं 32 kg लेके आई थी, ठीक है, जनवरी में। बट अभी कम से कम भी वो 90 kg तक पहुंच चुका है। और मैं ठीक भी नहीं हूँ। एक तो मतलब एक होता है ना बंदा हेल्दी होता है वो चलो शिफ्ट कर लेता है जैसे तैसे, मैं ठीक भी नहीं हूँ। और मुझे पैकिंग भी करनी है अभी, फिर शिफ्ट भी करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई आज। मुझे इतनी गर्मी फील हो रही थी, मैंने ली आइसक्रीम और ये माल्टा। हाय एवरीवन, आज फिर मैं इस हॉस्पिटल से आ रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि मेरे कुछ टेस्ट और लिखे थे डॉक्टर ने, और कल उनकी शाम को रिपोर्ट आ गई थी। मैंने तो देख लिया था क्या था टेस्ट में। आज आई थी डॉक्टर को दिखाने। जैसे मैंने बताया था कि विटामिन डी का टेस्ट लिखा था। एक होता है विटामिन डी का कम होना और एक होता है डिमिनिश हो जाना। तो मेरा डिमिनिश की लाइन में ही आ गया हुआ था, बिकॉज विटामिन डी का लेवल मिनिमम 30 से मैक्सिमम 100 तक होता है और मेरा था 2। डॉक्टर भी शॉक था मेरी रिपोर्ट देख के। अब उसने ठीक है कुछ मेडिसिन दी हुई है मुझे और बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में रहो। यार यहाँ की सनलाइट में नहीं रहा जाता है, जला देती है। यहाँ पे स्किन बर्न, सनबर्न सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। बट अभी क्या कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट लेनी पड़ेगी जैसे तैसे, अगर मुझे खुद को ठीक करना है। क्योंकि हड्डियाँ तो मेरी बिल्कुल ही नहीं चल रही हैं, बिल्कुल भी मेरी टांगें नहीं चल रही थी। पता नहीं मैंने कैसे कैसे बेचारियों को चलाया हुआ था इतने टाइम से। अब पर ठीक है, पता चल गया मुझे कि विटामिन डी कम है, तो अब उसका शुरू करते हैं। और यार विटामिन डी का टेस्ट ना थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। लाइक कल इन्होंने मेरे कुछ थायराइड के टेस्ट करे थे और विटामिन डी के टेस्ट करा था, तो टोटल 4500 रुपीज़ आया था। थायराइड के तो एक्सपेंसिव नहीं है बट विटामिन डी का है। पर डॉक्टर ने मुझे बोला है कि हर 1 मंथ बाद आप चेक कराओ विटामिन डी। उसने बोला कि मैं मानता हूँ टेस्ट महंगा है, बट फिर भी मैंने बोला क्या महंगा सस्ता, जब सेहत है तो सब है ना। तो अभी 1 मंथ बाद में फिर से विटामिन डी का टेस्ट कराऊंगी। होप सो थोड़ा तो रिकवर हुआ होगा। और अब से प्रॉपर सनलाइट भी लूँगी, मेडिसिन भी लूँगी, फिर देखते हैं। मैंने सोचा अभी मेडिसिन ले लेती हूँ, डिले क्यों ही करना है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ के ड्रग स्टोर में। ओके अभी मैंने अपनी लिस्ट दे दी, मेरी मेडिसिन आ रही हैं। सो मैंने ले ली थी मेडिसिन और कल जितने के टेस्ट हुए थे उतने की ही मेडिसिन आज आई है।